नमस्कार। आज के अंक में हम बात करेंगे INDIA के प्रधानमंत्री उम्मीदवार पद को लेकर के जो चर्चा चल रही है। CPI नेता सीताराम येचुरी ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद INDIA के प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम तय करेंगे। प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम को तय करने के लिए आखिर इतनी देरी क्यों है? ऐसा लगता है कि INDIA पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉक ओवर देने के मूड में है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ये ऐलान किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बात कही कि लोकसभा चुनाव के लिए तालमेल की बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद होगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मन में कहीं इस तरह की बात है कि हो सकता है कर्नाटक की पुनरावृत्ति हो जाए। कर्नाटक की पुनरावृत्ति यानी कर्नाटक में जो कांग्रेस के हाथ विजय लगी है वैसा ही इन राज्यों में भी न हो जाए और उसके कारण कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। ये एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराजित हो रहे हैं और भाजपा की विदाई तय है। ये संभव हो सकता है 5 राज्यों के चुनावों के बाद नतीजे कुछ कांग्रेस के पक्ष में भी जाएं। लेकिन क्या कांग्रेस ही सारे राज्यों में एक छत्र विजय हासिल करेगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सीटों के तालमेल और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा ये बाद में करना चाह रहे हैं, उससे संशय खड़ा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पटना बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ये घोषणा कर दी थी, लगभग ये ऐलान कर दिया था कि हमारा दूल्हा यानी INDIA का प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। जिस तरह से कशमकश चल रही है INDIA के भीतर, एक दूसरे को ऊंचा देखना नहीं पसंद करते हैं सहयोगी दल, वैसे में क्या कल्पना की जा सकती है कि ये सामंजस्य बिठा करके सब कुछ तय कर लेंगे। शुरुआती दौर में ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को इस तरह से घेरा कि दिल्ली अध्यादेश पर आपको समर्थन करना पड़ेगा, तभी हम इसके सहायक बनेंगे, इस गठबंधन में शामिल होंगे। उन्होंने पैतरे दिखाए थे और आज भी जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं के, तब ये तय नहीं है कि सारे दलों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो पाएगा। दिल्ली में चुनाव तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो न तो पंजाब छोड़ने के लिए तैयार हैं अरविंद केजरीवाल और न ही दिल्ली। वो कहते हैं एक छत्र राज्य मेरा यहाँ रहेगा। यानी बात यही है कि INDIA घटक दलों के बीच में कोई तालमेल की गुंजाइश वहाँ नहीं बनती है। अगर हम बात करते हैं सीताराम येचुरी की बातों पर, तो एक ये परिदृश्य उभर कर सामने आता है कि इन्होंने उदाहरण पेश किया है कि 2004 के चुनाव के बाद भी ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के संशय था, लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक अच्छी सरकार उन्होंने चलाई। ये पहले की बात हो गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी और NDA का जिस तरह से रुतबा बढ़ता चला गया है हाल के दिनों में, और उनका जनमत भी
कम नहीं हुआ है, उससे आप ये कैसे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये फ्रैक्चर्ड होकर के INDIA आपस में तालमेल की गुंजाइश किए बिना ये चुनाव में जाएंगे तो नतीजा कितना इनके पक्ष में आएगा। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक छत्र साम्राज्य चाहती हैं, वो किसी भी दल के साथ तालमेल नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जैसा हम कहें वैसा, न तो वो लेफ्ट पार्टीज को, वामपंथी दलों को प्रश्रय देना चाहती हैं, न ही कांग्रेस से कोई तालमेल करना चाहती हैं। केरल में भी कांग्रेस की स्थिति यही है, वो वामपंथी दलों को देखना नहीं पसंद करती है। ऐसे में कितनी संभावना इस बात की मजबूत दिखती होगी आपको कि INDIA एक ठोस विकल्प के रूप में लोकसभा चुनाव में जनता के सामने आएगा। जब प्रधानमंत्री का चेहरा आपके सामने स्पष्ट नहीं हो तो नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत, जो लोकप्रिय नेता हैं, भारत के ही नहीं पूरी दुनिया में आज लगभग उनकी तूती सी बोल रही है, वैसे में आप उनके मुकाबले जब तक कोई एक चेहरा नहीं खड़ा करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। यहाँ दिखता ये है कि INDIA में या तो कांग्रेस चाहती है कि हमारा ही केवल एकाधिपत्य रहे, हमारा ही वर्चस्व कायम रहे और हम जैसा कहें वैसा ही चले, वैसे ही सारे दल मानने को तैयार हो जाएं, या तो फिर ये हो सकता है कि इन दलों के बीच असहमति के बावजूद ले देकर एक विकल्प सामने पेश करने की कोशिश, जद्दोजहद ये नेता करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता है कि लोकसभा चुनावों में नतीजे क्या होंगे। अभी आपने देखा होगा INDIA की मुंबई बैठक के बाद ममता बनर्जी ने इस पर सवाल उठाया था कि जब बैठक मुंबई में हो रही है तो अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्यों एक दिन पहले बयान दिया। जाहिर तौर पे अडानी मुद्दे पर बोलने के लिए INDIA के प्रवक्ता या अधिकारी या नेता एक सामूहिक स्वर में बोलते, उसका संदेश, ममता बनर्जी के बोलने का संदेश यही निकलता है। उसके बाद भोपाल रैली INDIA की करने की तैयारी की गई, लेकिन वो रद्द कर दी। अब इसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं गठबंधन के भीतर अंतर्द्वंद बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हावी होता जा रहा है। ऐसी सूरत में ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव तक ये सब कुछ सामान्य गति से, आपसी सहमति से मिल करके कर लेंगे। कुल मिलाकर के परिदृश्य ऐसा बनता जा रहा है जैसे ये गठबंधन के सहयोगी दल किसी न किसी सवाल पर आपस में इतने ज़्यादा मतभेद रख रहे हैं, इतने ज़्यादा मतभेदों की गुंजाइश इनके बीच में दिखती चली जा रही है कि इससे एक मत होना इनका संभव दिखता नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो अखिलेश यादव ने ये कह रखा है कि हमें उत्तर प्रदेश में किसी और दल को कोई तालमेल की गुंजाइश नहीं बनानी है। ऐसे में ये कैसे संभव है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य और सबसे ज़्यादा सीटों वाले राज्य में बाकी गठबंधन के दलों के बीच में तालमेल का परिदृश्य उभर करके आएगा। ऐसी स्थिति रहती है अगर लोकसभा चुनाव तक बनी हुई तो निश्चित रूप से एक वॉक ओवर मिलने के हालात बन जाएंगे नरेंद्र मोदी और भाजपा गठबंधन सरकार के लिए, और नतीजा वही निकलेगा जिसका अंदाज़ा आम जनता के बीच में है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे और NDA की सरकार
पूरी बहुमत के साथ बनेगी। आप इस पर विचार करिए, मैंने जो कहा उसमें कितना सच है कितना झूठ, ये मेरा आकलन है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस चैनल को देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों, अपने परिवार के लोगों के साथ इसे देखते रहिए। नमस्कार।